देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीफो मेथड। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे, ये फीफो मेथड के बिल्कुल अपोजिट है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मटेरियल आएगा वो पहले जाएगा, और लीफो में जो लास्ट में आएगा, मतलब न्यू मटेरियल जो आप लेकर आए उसको पहले यूज़ कर लोगे। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो आपका लास्ट में मटेरियल आएगा उसे पहले इशू कर दिया जाएगा। और प्लस पॉइंट क्या है, इजी मेथड है, इशू प्राइस नियर टू द मार्केट है, इशू एट परचेज प्राइस है। सुटेबल कब होता है, जब प्राइजेज़ आपकी इंक्रीजेज़ हो रहे होते हैं, और वहाँ पर सुटेबल कब है फीफो, जब प्राइजेज़ आपके लो हो रहे होते हैं। ड्रॉबैक भी है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूशन करेक्ट तरीके से हो नहीं पा रही, लेक्स प्रैक्टिकल है क्योंकि प्राइजेज़ में चेंजेस आते रहते हैं। स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सपोज़ करो पिछला माल निकला नहीं है, नया माल और आ गया है, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और प्राइजेज़ में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है। देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट में इलस्ट्रेशन 8 में उन्होंने कहा है कि आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। मैंने पहले भी कहा था, आपने सिर्फ डेट्स का ध्यान रखना है। डेट्स का कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा है लास्ट इन फर्स्ट आउट है और आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने हैं। अगस्त 3 है, 18 है, 25 है, 28 है। परचेज़ है, परचेज़ का मतलब है रिसीव्ड है, और ये इशू है। आपने डेट्स का ध्यान रखना है। अगस्त 3 के बाद 19 को इशू हो रहा है, 19 से पहले 18, यानी कि 3, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, इस तरह से सीक्वेंस रहेगी। अब अगस्त 3 को आपने परचेज़ किया, यहाँ परचेज़ कर लिया 752 के हिसाब से 1500 यहाँ मैंने लिख दिया। अगस्त 3 के बाद 18 को फिर से 350 रुपये की परचेजिंग हो गई है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों प्लस हो गए। यहाँ जब ये दोनों आ गए, फिर आपने देखना 19 तारीख को 850 केजी निकालना है। अब आप सोचोगे 850 केजी लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या, अब 850 आपने लास्ट में जो मटेरियल आएगा वो पहले जाएगा, यानी कि 350 पहले निकालोगे, फिर 800 कंप्लीट होने के लिए 500 और चाहिए, फिर ये जाने के बाद इसकी टर्न है, इसकी टर्न में से 500 रुपये ले लिया, आपके पास 250 रुपीज़ यहाँ बैलेंस रह गया। फिर 25 तारीख को 600 रुपये और आ जाता है, ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाते हैं। 600 आने के बाद 28 तारीख को 500 रुपये और आ जाते हैं। 26 तारीख को 450 रुपये निकाले गए हैं। उसके बाद 450 केजी निकालना है। 450 के लिए वही आपके पास 250 और 600 है। अगर फीफो होता तो पहले इसमें से जाता फिर इसमें से, लेकिन ये लीफो है तो 600 में से 450 यहाँ कवर कर दिया उतने ही रेट के हिसाब से। लेकिन लिखोगे आप इसका बैलेंस बाद में ही, आपने सबसे पहले इसी को कैरी करना है, उसके बाद आपने बैलेंस लिखना है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ रहेगी। फिर 500 रुपये और परचेजिंग होगी 28 तारीख को, अब ये 3 आपके पास इकट्ठे हो गए। फिर आने के बाद 29 तारीख को 510 रुपये निकालने हैं, और 510 लास्ट इन फर्स्ट आउट है। 510 का मतलब है 500 ये गई इसी रेट के हिसाब से, और 10 रुपये यहाँ से ले लिए 2.20 के हिसाब से। लेकिन बैलेंस में पहले ये लिखोगे, फिर 100 रुपीज़ का ये बैलेंस लिखोगे। 140 रह गया। अब आपके पास ये दोनों पड़े हुए हैं। 30th को 150 केजी निकालना है। 150 केजी के लिए भी 140 पहले आएगा, 10 रुपीज़ इसमें से लोगे 240, ये आपका क्या आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 30 अगस्त का कि 252 रुपीज़ के हिसाब से 480 आपके पास मटेरियल का प्राइस रह जाता है। इलस्ट्रेशन 9th में बिल्कुल सिंपल है। देखो ये डेट्स दे दी, नीचे जो पॉइंट्स है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। कहता है ऑन मार्च 24 मार्च को 10 यूनिट इशूड ऑन मार्च 16 वर रिटर्न बाय द डिपार्टमेंट। 16 मार्च को जो रेट था, 16 मार्च को क्या रेट था आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पर इशू हुआ था, वो देखना पड़ेगा हमें क्या रेट लगता है। 10 यूनिट डिपार्टमेंट के द्वारा स्टोर में वापस कर दी गई है। ठीक है, वापस करने का मतलब है कि 10 यूनिट आपके पास वापस आ चुकी है, रिसीव्ड हो गई है। ऑन 30th मार्च अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट वर फाउंड टू बी एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब 14 यूनिट की आपके पास शॉर्टेज हो गई है। तो ध्यान रखना है कि 24 और 31 की बात कर रहा है। 24 31 कहाँ आएंगे, 22 के बाद 24 की एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद आपकी 31 तारीख की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 300 यूनिट 2 के हिसाब से 600 यहाँ आपने बैलेंस लिख दिया।
फिर उसके बाद 300 के बाद मार्च 3 को 125 रुपये इसमें से निकाल लिए तो 175 रह गए। फिर 250 और आ गए, 175 प्लस 250 ये यहाँ पर इकट्ठे हो गए आपके पास। फिर आपको यहाँ पर 175 कवर अप करने थे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो के अकॉर्डिंग इसमें से 175 आप उठाओगे, जो बैलेंस रह जाएगा वो नीचे रहेगा, 175 पहले आ जाएगा। 560 आ गई, ये 3 यहाँ पर कैरी हो गए। इसके बाद 90 रुपीज़ अगेन इसमें से कवर अप करोगे 2.50 के हिसाब से। फिर सीक्वेंस में 175, 75 और 90 देने के बाद जो बैलेंस बच गया वो लिख दोगे। और 10 यूनिट रिटर्न हो चुकी थी। अब उसने कहा था 16 तारीख को चेक कर लो कि क्या डेट थी, यानी कि 10 यूनिट जो इशू हुई थी वो 16 मार्च के हिसाब से था। तो 16 मार्च के हिसाब से इसका रेट हमारा क्या लगा था, 3 रुपये के हिसाब से। 3 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया 30 रुपीज़। इसका मतलब रिटर्न का मतलब है कि स्टोर में वो चीज़ वापस आ चुकी है। वापस आने के बाद ये 4 हमारे पास क्या इकट्ठे हो गए। उसके बाद 14 आपको निकालना है। 14 निकालने के लिए 10 पहले गया, फिर इसमें से 4 रुपीज़ मैंने और ले लिए। फिर 175, 75 4 निकालने के बाद 466 यहाँ रह गया। ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 10 में 5 kg परचेज ऑन 10th मार्च वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब है कि वो इशूड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वापस हो गई है। और 2 kg मटेरियल वर फाउंड टू बी सरप्लस। सरप्लस का मतलब है रिसीव्ड हो गया, परचेज़ कर लिया आपने, क्योंकि इशूड शॉर्टेज होती है तो आप इशू मानते हो, सरप्लस होगा तो वो आपका रिसीव्ड बैलेंस होगा। और ये देखो, ये लीफो मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे मैंने अभी समझाया है। थैंक यू सो मच।